स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HFCL लिमिटेड के बारे में। HFCL का जो शेयर है अगर इसकी हम बात करेंगे तो आज की डेट में इस स्टॉक में थोड़ी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। इस स्टॉक की बात करेंगे तो कुछ अच्छी खबर यहाँ पर निकल करके आ रही है जो कि इस स्टॉक को यहाँ पर आगे काफ़ी फ़ायदा पहुँचाएगी। उसके बारे में इस वीडियो में हम आगे बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहती है और HFCL से रिलेटेड जब भी कोई भी अपडेट आएगी बिल्कुल आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। दोस्तों अगर हम बात करेंगे HFCL की तो प्रीवियस क्लोजिंग थी 61 रुपये और 30 पैसे पे, और अभी यहाँ पर जो क्लोजिंग हुई है वो 61 रुपये और 70 पैसे पे हुई है। 0.65% तक के यहाँ पर जो है इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल रही है। ओपनिंग 61 रुपये और 50 पैसे पे हुई थी, उसके बाद इस स्टॉक ने हाई बनाया था 62 रुपये और 20 पैसे तक का। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये जो स्टॉक है दोस्तों ये 61-62 रुपये के रेंज में यहाँ पर चल रहा है। एक गिरावट हुई थी 56 के लेवल तक गया था, फिर मार्केट रिकवर हुआ तो स्टॉक भी 60 रुपये के लेवल के ऊपर यहाँ पर आ चुका है। 61-62 के रेंज में चलता हुआ नज़र आ रहा है। मार्केट में यहाँ पर जो है अगर आगे भी तेज़ी होती है, जो इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल्स है वो यहाँ पर ब्रेक होते हैं। जैसे 17,800 का जो लेवल है ये अगर यहाँ पर ब्रेक हुआ तो उसके बाद एक अच्छी तेज़ी भी यहाँ पर उम्मीद है कि देखने को मिल सकती है। बाकी यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो स्टॉक से रिलेटेड भी अगर कोई गुड न्यूज़ यहाँ पर निकल करके आती है तो भी यहाँ पर अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। सब कुछ यहाँ पर सही चल रहा है। स्टॉक्स से रिलेटेड सब कुछ जो भी न्यूज़ है, कोई भी बैड न्यूज़ यहाँ पर नहीं है, सब कुछ नॉर्मल यहाँ पर चलता हुआ नज़र आ रहा है। बाकी यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इसके वॉल्यूम की तो वॉल्यूम जो हुआ है आज की डेट में अगर हम बात करेंगे NSE की तो NSE पर जो वॉल्यूम यहाँ पर हुआ है आज की डेट में वो 23,87,257 शेयर्स तक का HFCL में हुआ है। अगर बात करेंगे BSE की तो BSE पर जो वॉल्यूम हुआ है वो 4,20,302 शेयर्स तक का यहाँ पर हुआ है। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर टोटल वॉल्यूम की तो जो टोटल वॉल्यूम यहाँ पर आज की डेट में इस स्टॉक में हुआ है वो यहाँ पर 28 लाख तक का होता हुआ नज़र आ रहा है। अब अगर हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर न्यूज़ की, जो न्यूज़ निकल करके आ रही है तो ये न्यूज़ यहाँ पर जो निकल करके आ रही है आज ही की डेट में निकल करके आई है और इसमें देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है। फर्म्स कैन नाउ क्लेम PLI शॉप्स फॉर 5G FWA गियर मेड लोकली। जो PLI स्कीम सरकार ने यहाँ पर लाया है उसके तहत जो भी कंपनियाँ मैन्युफैक्चरिंग करेगी उनको जिन भी PLI के तहत अप्रूवल मिला हुआ है तो उसके हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग टारगेट पूरा करने पर उनको सरकार की ओर से इंसेंटिव यहाँ पर मिलने वाला है। तो यहाँ पर अब न्यूज़ निकल करके आ रही है कि जो 5G FWA जो इक्विपमेंट्स होते हैं, 5G FWA से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो जो कंपनियां यहाँ पर बनाती हैं उनको अब जो है वो क्लेम कर सकती हैं। उसके लिए जो भी उनका PLI के लिए जो भी इंसेंटिव उनको मिलने वाला है। अब यहाँ पर देखिए पूरी खबर अगर पढ़ेंगे, टेलीकॉम गियर मेकर्स कैन नाउ क्लेम बेनिफिट्स फॉर लोकली प्रोड्यूसिंग 5G फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस इक्विपमेंट अंडर द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI स्कीम। जो भी कंपनियां यहाँ पर फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस FWA प्रोडक्ट बना रही है, 5G का उससे रिलेटेड इक्विपमेंट बना रही है, उनको उनके प्रोडक्शन पर PLI स्कीम के तहत यहाँ पर जो है इंसेंटिव मिलेगा और वो अब इसको क्लेम भी कर सकते हैं। द मूव इज़ एक्सपेक्टेड टू बूस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ अफोर्डेबल 5G FWA इक्विपमेंट एज ऑपरेटर्स रोल आउट 5G नेटवर्क एट अ रैपिड पेस अक्रॉस द कंट्री। और ये यहाँ पर कदम उठाया गया है क्योंकि ताकि यहाँ पर जो अफोर्डेबल 5G FWA इक्विपमेंट यहाँ पर अवेलेबल हो, और क्योंकि ऑपरेटर्स जो काफ़ी तेज़ी से जो है हमारे देश में यहाँ पर 5G रोल आउट कर रहे हैं। FWA is a good use case of 5G, but currently the prices of the routers are very high, hampering its uptake, say industry experts. FWA जो है फिक्स्ड वायरलेस कनेक्शन ये काफ़ी अच्छा है और 5G का इसमें और भी अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है और भी अच्छा नेटवर्क मिलेगा, लेकिन जो राउटर्स का स्पीड है वो फ़िलहाल जो है वो बहुत हाई है। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो once companies start getting incentives for such equipment under the PLI scheme, prices are likely to come down as various local and global firms will start manufacturing the devices here. अब यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि एक बार जब कंपनीज़ है वो उनको यहाँ पर इंसेंटिव मिलना शुरू हो जाएगा PLI स्कीम के तहत, तो जो प्राइस है वो यहाँ पर जो है लोकली यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होगा और ग्लोबल फर्म्स जो यहाँ पर स्टार्ट करेगी मैन्युफैक्चरिंग का तो वो फिर आगे चल करके यहाँ पर जो है डाउन आ जाएगा। फ़िलहाल जो है थोड़ा कॉस्ट है जो कि आगे चल करके यहाँ पर कम होगा। द PLI स्कीम इंक्लूड्स 5G consumer premise equipment CPE such as FWA. Already one of the PLI participants is manufacturing FWA equipment. There is a great opportunity to raise broadband coverage and quality of service using FWA, especially in urban settings.
देखिए यहाँ पर जो पीएलआई स्कीम के तहत यहाँ पर 5G कंज्यूमर प्रीमाइस इक्विपमेंट CP भी आता है, जैसे कि उसके तहत यहाँ पर FWA है, फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस इक्विपमेंट। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर कई जो है कुछ पीएलआई पार्टिसिपेंट्स भी जो है एक यहाँ पर FWA इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। तो ये ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ है, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है ब्रॉडबैंड कवरेज की क्वालिटी और ब्रॉडबैंड कवरेज को बढ़ाने के लिए FWA, खास करके जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ पर। Specifically asked if the companies can claim financial benefits for manufacturing FWA equipment as part of telecom PLI scheme. Yes, they can apply to get the product included in their approved list and claim thereafter. तो यहाँ पर देखिए उन्होंने कहा कि जो FWA इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है उनके लिए वो क्लेम कर सकते हैं यहाँ पर इंसेंटिव, और उनको PLI स्कीम के तहत ये मिलेगा, और जो भी लिस्ट में यहाँ पर अप्रूव किया गया उन इक्विपमेंट्स पे अगर वो बनाते हैं तो। करेंटली द प्राइसेस ऑफ FWA राउटर्स एवरेज ओवर $100, मेकिंग इट्स अनवायबल फॉर टेलीकॉम ऑपरेटर्स टू इंस्टॉल द इक्विपमेंट एट कंज्यूमर प्राइसेस एज द एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र इन द इंडिया इज़ वेरी लो। देखिए फ़िलहाल जो FWA राउटर्स का एवरेज है अगर प्राइस देखें तो $100 यहाँ पर है, और अगर यहाँ पर बात करेंगे तो इसी वजह से टेलीकॉम ऑपरेटर्स जो है उनके लिए यहाँ पर जो है थोड़ी दिक्कत है उसको इंस्टॉल करना इक्विपमेंट्स को, क्योंकि इसमें क्या होगा कि एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र जो है इंडिया में काफ़ी कम है, अगर विदेशों की तुलना में बात करें तो उनको उतना प्रॉफिट यहाँ पर नहीं हो पाएगा। लेकिन जब इनका प्राइस डाउन होगा, टेलीकॉम फर्म्स इन द कंट्री यूजुअली डोंट चार्ज सेपरेटली फॉर इक्विपमेंट लाइक राउटर्स एज द कॉस्ट इज इंक्लूडेड इन द टैरिफ पैकेज। इफ द प्राइसेस ऑफ FWA इक्विपमेंट come down by over 50%, it will be a viable option to provide high-speed broadband in areas where fiber is not present. Experts feel that the FWA can complement fiber. यहाँ पर देखिए जो टेलीकॉम फर्म्स है वो अगर कोई भी लेता है, जैसे कोई आप ब्रॉडबैंड लेता है, मान लीजिए किसी भी कंपनी का आप फाइबर कनेक्शन ले लेते हैं, बहुत सारी जियो फाइबर है, चाहे एयरटेल का भी एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर है। तो इसमें क्या होता है, किसी भी भारत में क्या होता है कि अगर जो भी टैरिफ कोई भी इस तरीके का ब्रॉडबैंड लेता है तो उसमें टैरिफ पैकेज के साथ ही जो इक्विपमेंट्स होता है, राउटर, ये सारे उसमें साथ में दिए जाते हैं, उनके लिए अलग से कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। अगर कोई लॉन्ग टर्म प्लान ले लेता है, जैसे कम से कम 6 महीने का प्लान ले लेता है, तो उसमें वो साथ में दे दिए जाएंगे, उनके लिए अलग से चार्ज नहीं दिया जाता है। तो इस वजह से अगर FWA के साथ किया जाए तो इनका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, तो इनको अगर वो पैकेज के साथ टैरिफ के साथ देंगे तो वो फ़िलहाल उनके रेंज में, उनके फ़ायदे में यहाँ पर नहीं आएगा। अगर वो देंगे तो उनको कोई फ़ायदा वो उसमें से कमा नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी इसका कॉस्ट ज़्यादा है। तो यहाँ पर PLI के तहत जो अप्रूवल मिला हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, तो आगे चल करके जो है इनका दाम यहाँ पर घट के 50% तक यहाँ पर घटेगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। और उसके बाद जो है हाई स्पीड ब्रॉडबैंड ये प्रोवाइड करने का एक अच्छा ऑप्शन बनेगा, जहाँ पर फाइबर प्रेजेंट नहीं है वहाँ पर भी, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। अब 5G की बात करेंगे तो इसमें पोटेंशियल है काफ़ी इम्प्रूव करने की इंडिया में जो ब्रॉडबैंड पेनिट्रेशन है उसको, और खासकर अर्बन के साथ साथ गाँवों के एरिया में भी। फ़िलहाल भारत में फिक्स्ड ब्रॉडबैंड पेनिट्रेशन जो है केवल 10% है, और क्योंकि हाई कॉस्ट है फाइबर रोल आउट का, तो जो 5G FWA है इसमें यहाँ पर पोटेंशियल है कि ये फ्लेक्सिबल और कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड कर सकता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इससे समझ सकते हैं कितनी तेज़ी से इंडिया में काम चल रहा है और नए डिवाइसेस यहाँ पर आ रहे हैं 5G को लेकर के। जैसे HFCL की बात करें तो ऑप्टिकल फाइबर केबल बनाती है, और इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है और अभी बहुत ज़्यादा रहने वाली है, अगले 4-5 साल समझ लीजिए। इंडिया ही नहीं, बाहर भी यहाँ पर काम चल रहा है, तो कंपनी को बहुत रेवेन्यू और प्रॉफिट आएगा। PLI स्कीम के तहत यहाँ पर कंपनी को अप्रूवल मिला हुआ है, DLI स्कीम के तहत अप्रूवल मिला हुआ है, तो अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी करेगी उसके तहत इंसेंटिव मिलेगा। तो कोई भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग टारगेट को पूरा करेगी, क्योंकि उसके बदले उनको कुछ % इंसेंटिव भी मिलने वाला है, तो ये भी यहाँ पर बढ़ने वाला है। अभी आने वाले समय में सब कुछ कंपनी करती हुई नजर आएगी आपको, और इस वजह से कंपनी यहाँ पर फंड रेज भी करी है, ऑप्टिकल फाइबर प्लांट की कैपेसिटी भी बढ़ा रही है। कंपनी को भारत सरकार ने ट्रस्टेड सोर्स की लिस्ट में भी शामिल किया हुआ है, यानी इन्हीं कंपनी से, ट्रस्टेड सोर्स में वैसी ही कंपनियां होती हैं जिनसे खरीदारी करने के लिए सरकार ने कहा है। तो शेयर काफ़ी अच्छा है, अगर आपने लिया हुआ है तो बिल्कुल होल्ड कीजिए। लॉन्ग टर्म व्यू है आपका तो अभी भी ले सकते हैं, अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।